प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 27 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। मैं आशा करता हूँ कल की आराधना आप सबके लिए आशीषमय रही होगी। हमारे भी चर्च में कल की आराधना बहुत अच्छी थी, काफ़ी लोग आ पाए गर्मी के बावजूद भी। हम परमेश्वर का सच में धन्यवादी हैं। आइए आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और इसकी 7वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ जब से हमने इब्रानियों की किताब को पढ़ना शुरू किया है, आप इन डिवोशन से आशीषित हो रहे हैं और आप परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीख रहे हैं, और यही मेरी प्रार्थना है। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया मेरे साथ खोलिएगा इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और इसकी 7वीं आयत में। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। यहाँ पर लेखक इन विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहता है, ये विश्वासी वो हैं जो पहले कभी इजरायली यहूदी थे, जो पुराने नियम को और मूसा की व्यवस्था को मानने वाले थे। उन्होंने प्रभु मसीह पर विश्वास किया है और अब इनका एक छोटा झुंड बन गया है और अब ये मसीह कहलाते हैं। और लेखक, मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि ये पौलुस ने लिखी है, क्योंकि मैं कल भी जब इस पत्री को पढ़ रहा था, इस चैप्टर को पढ़ रहा था, 22वीं आयत में लैंग्वेज को पढ़ करके लगता है कि शायद पौलुस ही इसका लेखक हो, क्योंकि 22वीं आयत में देखिए लिखा है, हे भाइयों, ये पौलुस का तरीका था, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। आप देख सकते हैं ये जो भाषा है मुझे पौलुस की लगती है। और 23 में वो कहता है, तुम्हें वो ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है। मैं सोचता हूँ अगर तीमुथियुस के बारे में कोई व्यक्ति लिखता है तो वो पौलुस ही हो सकता है, क्योंकि तीमुथियुस पौलुस के साथ बहुत ज़्यादा रहा करता था। तीमुथियुस को प्रभु में लाने वाला भी पौलुस था, और इसलिए यहाँ पर कहता है कि तुम्हें ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है। कौन कहेगा पौलुस के अलावा कि तीमुथियुस हमारा भाई पीछे कहीं छूट गया है, और यदि वो शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूँगा। यानी कि तीमुथियुस के साथ यात्रा करने की बातचीत हो रही है, और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाला पौलुस था। तो इसलिए मुझे पूरा लगता है कि पौलुस इस पत्रिका लिखने वाला है। भले ही कोई सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी 7वीं आयत को फिर से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि इन्हें पौलुस ने नहीं, किसी और ने परमेश्वर का वचन सुनाया है। कोई और इनके अगुवे थे। इन विश्वासियों के बारे में पौलुस को शायद बाद में पता चला है, और इसलिए वो इनको पत्र लिखता है। इनकी समस्याओं के बारे में पौलुस को शायद पता चला है कि किस तरह ये बैकस्लाइड हो रहे हैं सताव की वजह से, निराश होने की वजह से, और इसलिए पौलुस इनको समझाते हुए लिखता है। और शायद इनमें से कुछ लोग वापस यहूदी धर्म में जाने का मन बना रहे थे, और इसलिए पौलुस इनको ये पत्र लिखता है। और क्योंकि इस पत्र में वो ज़्यादातर पुराने नियम की, बलिदान की व्यवस्था, महायाजक के बारे में, तंबू के बारे में बहुत सारी बातें करता है। तो पौलुस यहाँ पर कहता है कि जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हें प्रभु में लाए थे, शायद अब वो इस संसार में नहीं है, शायद वो कहीं और चले गए हैं, किसी दूसरे चर्च में या किसी दूसरे चर्च को संभालने के लिए। जो अगुवे हैं उनके बारे में पौलुस कहता है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं खुद उन्हें याद रखता हूँ जिन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया बचपन से। मैं उन बहुत अच्छे पास्टर्स को याद रखता हूँ। उनमें से कुछ इस संसार में नहीं है, वो प्रभु के पास चले गए हैं, लेकिन मैं आज भी उनका आभारी और धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बचपन में मुझे परमेश्वर के वचन को सिखाया,
और परमेश्वर के विश्वास में मजबूत किया। मैं उनको अभी भी याद रखता हूँ, और उनके नतीजे, उनके प्रमाण, उनका मसीह जीवन का प्रमाण आज भी दिखाई देता है कि उनकी वजह से कितने सारे लोग प्रभु में आए हैं, कितनों ने प्रभु को स्वीकार किया, कितने प्रभु के पीछे चल रहे हैं। तो इसीलिए लेखक यहाँ पर कहता है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद रखो, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। सबसे पहले आपको उनका चाल चलन देखना है, उनके चाल चलन का अंत देखना है कि प्रभु ने उन्हें कैसे आशीष दी है। उनके वचन का और उनके चाल चलन का अंत या नतीजा, रिजल्ट क्या है, उसको देखते हुए आपको उनका अनुसरण करना है, उनके विश्वास का अनुकरण करना है कि उनके अंदर कैसा मजबूत विश्वास था परमेश्वर के प्रति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपने आप को जांचें कि हम जिनके वचन को सुन रहे, जो हमें वचन सुनाते हैं, उनका जीवन, उनका चाल चलन कैसा है। इसलिए मैं अपने चर्च के लोगों को हमेशा ये बताता हूँ कि यूट्यूब में बहुत सारे प्रचारक लोग भरे पड़े हैं, और उनको सुनने से पहले आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार नए विश्वासी जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और वो यूट्यूब में जितने भी प्रचारक दिखते हैं सबको पसंद करने लगते हैं, उनकी बातों को सुनने लगते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं, और बहुत आगे चल कर के पता चलता है कि उनका चाल चलन सही नहीं है। उनके बारे में कुछ गलत बातें सुनने को मिलती है न्यूज़ में, अखबार में, खबर में, और कई बार तो वो जेल खाने के पीछे भी होते हैं। तो बड़ा दुख होता है नए मसीह लोग, क्योंकि वो जाने अनजाने में बिना सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ते हैं। इसलिए मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि जिस पास्टर को आप हर सप्ताह देखते हैं, मिलते हैं, सप्ताह के बीच में उनसे मिलते हैं, और जिन्हें आप कई बरसों से देख रहे हैं, आप उन पर भरोसा करिए, उन पर यकीन रखिए। मैं आगरा में काफ़ी समय से सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहले जब मैं आगरा में आया था 94 में, तो मैं एक चर्च में असिस्टेंट पास्टर की तरह सेवा कर रहा था, और काफ़ी साल मैंने उसमें सेवा किया। कम से कम 20-25 साल मैंने आगरा में एक असिस्टेंट पास्टर की तरह चर्च में सेवा की। और उसके बाद अब मैंने अपने खुद का एक चर्च शुरू किया है, जो कि अभी किराए पर है। और इसलिए जो लोग मेरे चर्च में आते हैं, मुझे कम से कम 30 साल से जानते हैं। वो मेरे बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि ये पास्टर कैसे है। इसलिए मैं उनसे बोलता हूँ कि जब तक आप किसी पास्टर को पूरी तरीके से नहीं जानते, सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पास्टर्स गलत हैं, लेकिन जैसा लिखा है, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर। देखा, उनके चाल चलन का अंत देखने का मतलब है कि आपको उन्हें काफ़ी समय से जानना पड़ेगा, उन्हें काफ़ी समझना पड़ेगा, और फिर उनके विश्वास का अनुकरण करिए, क्योंकि कोई भी अगुवा परफेक्ट नहीं है। उनके विश्वास को देखिए और उनके विश्वास का अनुकरण करिए। मैं बहुत सावधान रहता हूँ। मेरे चर्च में बहुत सारे विश्वासी हैं जो मुझे जानते हैं, और उनके सामने मेरा चाल चलन, मेरा जीवन कैसा है, मैं इस बात को बहुत बहुत ध्यान देता हूँ। 8वीं आयत में, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब यहाँ पर लेखक बताता है कि संसार में बहुत सारे अगुवे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपको बहुत ध्यान से उन्हें देखना होगा। लेकिन सबसे अद्भुत आदर्श हमारा एक अगुवे के रूप में वो है प्रभु यीशु मसीह। वो आज और कल युगानुयुग एक सा है, वो हमारा अगुवा है। हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके पीछे चलते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए आदर्श बनाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कभी धोखा नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप कभी गलत नहीं सुन सकते, क्योंकि वो साक्षात परमेश्वर था जो संसार के अंदर आकर के उसने वास किया। प्रभु को देखिए। ठीक है, आप अपने अगुओं की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह नहीं हो सकते हमारे लिए। हमें उनका आदर सत्कार करना है, जैसा कि आगे बताया गया है। लेकिन हमारा मुख्य आदर्श प्रभु यीशु मसीह, वो युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलते। दुनियावी अगुवे जो संसार में हैं, कई बार वो बदल जाते हैं परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलते। बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। 9 आयत में, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ। देखा,
इसका मतलब उस ज़माने में भी विचित्र प्रकार की शिक्षाएं आती थी। आज भी मैं ऑनलाइन कई शिक्षाओं को जब सुनता हूं तो ताज्जुब होता है कि ये शिक्षा कहाँ से आ गई, ये शिक्षा कहाँ से आ गई, ये तो मैंने बचपन से नहीं सुना था। इतने समय से मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ, अचानक से कोई नई शिक्षा सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि ये संभव है कि आप भरमाए जा सकते हो। क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने पीने की वस्तुओं से जो काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं हुआ, जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं हुआ। तो ये बाहरी चीज़ें हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन उससे भी बढ़ करके हमें अपने मन के अनुग्रह में प्रभु के साथ हमें मजबूत होना है, उसे अपने जीवन का आदर्श मानना है। 10वीं आयत में हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग तंबू की सेवा करते थे भवन में रह करके, उनको इजाज़त नहीं थी कि वो उस पवित्र मेज में से खाएं। उस पवित्र मेज में से खाने का अधिकार केवल याजकों को था। याजक अलग हैं और तंबू में सेवा करने वाले लोग अलग हैं। देखा, दोनों में फ़र्क है। परमेश्वर ने उनको नहीं बोला ये तुम इस मेज की रोटियों को खाने के लिए, लेकिन याजकों को बोला था। तो कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति पास्टर बन के हर व्यक्ति उपदेश नहीं दे सकता। अच्छे सेवक हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से परमेश्वर की बुलाहट होती है। परमेश्वर जिनको वचन की सेवकाई के लिए बुलाता है उनकी एक अलग बुलाहट होती है, परंतु दूसरे ऐसे कई लोग हैं जो चर्च में विभिन्न प्रकार की सेवकाई करते हैं। तो सबको एक सा नहीं है जो तंबू की सेवा करते, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। अब यहाँ पर महायाजक की बातचीत हो रही है। तो महायाजक है जो बलिदान चढ़ाता है, ये उसका काम है। लहू को छिड़कने का काम उसका है, और उसके बाद वो उस देह को छावनी के बाहर जाकर जलाता है। इसी कारण यीशु ने लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। तो ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फाटक के बाहर, यरूशलेम के बाहर, उस पहाड़ी पर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था हमारे लिए, आपके लिए। वो हमारा आदर्श है, वो हमारा मेमना है जो हमारे लिए बलिदान हुआ। उसे अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए और विचित्र प्रकार की, नाना प्रकार की शिक्षाओं से भरमाए ना जाओ। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके आशीषों के लिए धन्यवाद। हमारे सोचने विचारने से बढ़कर आपने हमारे जीवन में आशीष दी है। धन्यवाद प्रभु। कल की अद्भुत आराधना के लिए आपका धन्यवाद। मदद करिए प्रभु, जितने लोग कल की आराधना में आए थे, जिन्होंने आपके संदेश को सुना है प्रभु, प्रत्येक के दिलों से आप लगातार बातचीत करना, ताकि वो आपके अनुग्रह, आपके ज्ञान में निरंतर बढ़ते जा सके। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। मान परमेश्वर, मैं नहीं जानता उनकी आवश्यकता क्या है, वो किस दुख में है, किस दर्द में है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान प्रभु। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं। आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी परवाह करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस वक्त मेरे भाई के लिए जो मेरे साथ प्रार्थना में लगे हुए हैं प्रभु जी। मान प्रभु, जो भी उनकी आवश्यकता है, जो भी उनकी तकलीफ़ है, उनकी घर की आर्थिक समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, या कोई इमोशनल समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु। जो लोग बीमार हैं, दुख और तकलीफ में हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ नरेश की वाइफ सिस्टर प्रियंका के लिए प्रभु जी। आप उन पर दया और अनुग्रह करना प्रभु जी, क्योंकि आप जानते हैं उनकी आवश्यकता क्या है। दया करना प्रभु और अनुग्रह करना। मान परमेश्वर, हम बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करिए। इस उम्र में भी प्रभु जी वो आपके भवन में आते हैं, इस धूप में, परेशानी में प्रभु, आप उनको
स्वस्थ रखना प्रभु जी, दया और अनुग्रह करना महान परमेश्वर। धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज कल हमारे चर्च में आए थे, उनमें से प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। जिनके नाम हमने कल की प्रार्थना में अनाउंस किया था प्रभु, प्रत्येक पर अनुग्रह कर। मैं बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हमारे इस छोटे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जितने भी इसमें तेरे दास और दासी है प्रभु, जो हमारे बाइबल संदेश की मदद करते हैं, सहायता करते हैं अपने भेंट और दशवांश के द्वारा प्रभु, प्रत्येक को अपने वचन के अनुसार आशीषित करना, प्रतिफल देना मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा, हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखेंगे। और यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है, अपने एक उस अगुवे का नाम बताइएगा जिनसे आपने काफ़ी समय से परमेश्वर के वचन को सुना है, जिनके संदेश और जिनके वचन से आप अपने मसीही जीवन में आशीषित हुए हैं, मजबूत हुए हैं। आप ऐसे अपने एक अगुवे का नाम जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।